हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसका मतलब हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो कितने प्योर हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है मैटर। तो इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी होती है मैटर शब्द से, और जो मैटर शब्द है वो अपने लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि हम जो लास्ट जो आपका चैप्टर था, जो चैप्टर 1 था, उसमें इस मैटर के बारे में बहुत ही डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। जिसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो मैटर होता है क्या होता है। तो मैटर क्या होता है आपको पता है ना सारी चीज़ें, कि मैटर की हमने क्या 3 स्टेट पढ़ी थी, और जो बेसिक डेफिनेशन थी उसमें हमने पढ़ा था कि मैटर जो होता है जो हमारे चारों जितनी भी चीज़ें हैं और जिनका क्या होता है मास होता है, और जिनका क्या होता है जिनका जिनका वॉल्यूम होता है, जिनका वॉल्यूम होता है, मतलब मास प्लस वॉल्यूम, है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी, वो मैटर होती है। चाहे वो आपका एयर हो, चाहे वो आपका खाना पीना, जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में अवेलेबल हैं वो क्या है फिर आपके मैटर। अब इतनी सारी मैटर्स हो गए थे, तो फिर क्या किया जो मॉडर्न साइंटिस्ट और जो आपके अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया था, ये सारी चीज़ें हम लास्ट जो आपका चैप्टर था उसमें क्लियर कर चुके हैं। तो इसमें बस हम इतना जानेंगे कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम कॉल्ड मैटर, उसको क्या बोला जाता है, उसी को मैटर बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, तो ये तो मैटर की बेसिक डेफिनेशन हो गई थी। अब ये जो मैटर होते हैं, अभी आपको दिख रहा है ना, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए एक तो साल्ट दिख रहा है, ये घी दिख रहा है, और आपको मिल्क दिख रहा है। अब ये भी तो सब भी तो मैटर हैं, क्योंकि इनका क्या है कुछ मास होता है, इनका कुछ क्या होता है मास होता है, और ये कुछ जगह को घेर भी रहे हैं, स्पेस को कुछ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब इनका वॉल्यूम भी होता है। तो ये सब मैटर हैं, ठीक है। अब ये जो मैटर हैं कितने प्योर हैं, कितनी इनकी प्योरिटी है, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, तो जितने भी मैटर हैं सारे, जितने सारे भी मैटर हैं, ये आपको 3 मैटर्स जैसे आपको दिखाया हुआ है ना। तो ये कितने प्योर हैं, इसके बारे में, इनकी प्योरिटी के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले तो बात आता है कि प्योर का अर्थ होता क्या है। जब भी आपके माइंड में प्योर वर्ड आता है तो आप सोचते हैं उसका अर्थ क्या है, शुद्ध। मतलब शुद्ध से मीन है कि उसमें किसी भी तरह का कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, यही होता है। ये आपके हिसाब से होता है। जैसे आप क्या लेके आए, बाज़ार से दूध लेके आए। अब ये जो दूध था ये मैटर तो है ही, मैटर है ना। अब ये कितना प्योर है, आप बोलोगे कि इस पे क्या लिख रहा है, देखो इस पे लिख रहा है प्योर मिल्क, तो प्योर मिल्क लिखने से क्या ये प्योर हो जाएगा। इस पे लिख रहा है साल्ट, तो ये साल्ट जो है क्या प्योर साल्ट है। ये घी है जो, क्या ये प्योर घी होता है क्या आपका। आप कहोगे कि दूध तो बिल्कुल आज फ्रेश ही दूध है ना, क्या है फ्रेश मिल्क है, तो ये प्योर हो गया। पर ये हमारे हिसाब से है, मतलब हमने तो क्या बोला कि इसमें कुछ मिलावट नहीं थी, ये बिल्कुल फ्रेश था इसलिए प्योर है। पर जो साइंटिस्ट होते हैं ना उनके हिसाब से डेफिनेशन चेंज हो जाती है। वो डेफिनेशन क्या चेंज हो जाती है, देखिए। तो आगे चलते हैं, देखिए। हाँ, तो हमारे हिसाब से जो मीन था किसका, मैटर का, वो क्या था आपके कि नो एडल्ट्रेशन, मतलब किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या है आपका प्योर मैटर है। ओके, देखिए जैसे प्योर, अब ये प्योर जो होता है वो लिखा हुआ होता है, आपको पता है, रिटन ऑन द पैकेज ऑफ दीज कंज्यूमेबल। ये आपके जैसे इन पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्योर लिखा हुआ है। पर इसका मतलब क्या है, क्या ये सब प्योर है। फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स, कॉमन पर्सनस के लिए क्या होते हैं, कॉमन पर्सनस के लिए प्योर का मीन होता है नो एडल्ट्रेशन, मतलब किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, किसमें, उस मैटर में। तो हम तो यही बोलेंगे कि प्योर है, किसी भी प्रकार की कुछ चीज़ मिली हुई नहीं है। पर अगर हम साइंटिस्ट के हिसाब से देखें तो ये साइंटिस्ट, फॉर ए साइंटिस्ट, अगर हम साइंटिस्ट को देखें तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, तो ये सब क्या होते हैं एक्चुअल में मिक्सचर्स होते हैं। क्या होते हैं, ये मिक्सचर्स होते हैं, ये प्योर नहीं है। अब जैसे आपकी देखिए, आप मिल्क लेके आए, आप क्या लेके आए, मिल्क लेके आए, तो ये प्योर कैसे हो गया भाई, क्योंकि इसमें तो मिल्क में क्या क्या होता है, देखिए आपका उनके हिसाब से देखिए, जो बटर भी होता है ना, मतलब क्रीम भी होती है, मिल्क तो है ही, पानी भी उसमें ऐड किया होता है, तो कितने सारे मिक्सचर्स हो गए, तो कई सारे मिक्सचर्स हो गए, तो ये प्योर कैसे हो गया। तो साइंटिस्टों के हिसाब से क्या है,
वो चीज़ प्योर नहीं होती है। तो वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो मिक्सचर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने कई सारी चीज़ें उसमें मिली हुई है। प्योर लिखने से ऐसा नहीं है कि वो प्योर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली ए मिक्सचर, जैसे मैं अभी बता रहा था। तो मिल्क क्या है एक्चुअल में, मिल्क आपका एक्चुअल में क्या होता है, मिल्क जो होता है आपका, मिल्क क्या है, मिल्क इज़ एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर। वाटर होता है, उसमें फैट भी होता है, प्रोटीन होता है। भाई आप जो दूध पीते हो उसमें पीते हो ना रात में सुबह, तो क्यों पीते हो, ताकि आपको उससे प्रोटीन मिले, उसमें फैट मिले, है ना। फैट भी होता है उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, और उसमें वाटर तो आप ऐड ही कर देते हो, और आप नहीं करोगे तो वो दूध वाला कर ही देता है, आधा काम तो वो ख़राब कर देता है, ठीक है। तो वो फिर कहाँ से प्योर हुआ। तो वो क्या है, एक्चुअल में मिक्सचर्स हैं। ये सब क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। और प्योर का मीन अलग ही है। वो प्योर का मीन क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा कि प्योर चीज़ें क्या होती है, ठीक है। व्हेन ए साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज़ प्योर, जब साइंटिस्ट बोलेंगे ना, साइंटिस्ट क्या बोलेंगे कि समथिंग इज़ प्योर, कि कुछ चीज़ प्योर है, तो उनका मतलब ये होता है द, यहाँ से देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, देखिए। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। तो जब साइंटिस्ट बोलते हैं तो साइंटिस्ट प्योर का उनका मीन होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस के, मतलब एक पदार्थ है, मान लीजिए क्या है, एक पदार्थ है, उसके जो जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिन उनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सेम है उनके केमिकल नेचर में। जैसे मान लीजिए कोई ये आयरन का मैं एक ब्लॉक ले लेता हूँ, ये क्या है, एक आयरन का एक ब्लॉक है, ठीक है। ये एक आयरन का ब्लॉक है, ये लोहा है। अब इसके जो पार्टिकल्स हैं, अब ये पार्टिकल्स मान लो ऐसे छोटे छोटे हैं, ये सॉलिड है ना, आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इसके पार्टिकल्स हैं। अब देखिए, अब मैं मान लो इस कोने पे से आयरन को काट दूँ, है ना, इस ब्लॉक में से इसको यहाँ से काट दूँ, तो ये क्या निकल के आएगा आपका, ये आपका आयरन ही निकल के आएगा, है ना। आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आयरन ही तो निकल के आएगा आपका। अब मैं मान लो इसको इस कोने पे से काटूँ तो भी Fe निकल के आएगा, तो भी आयरन ही निकल के आएगा। तो मतलब आयरन ही तो है, तो इसका मतलब ये प्योर है, क्योंकि इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं ना वो क्या है, सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि इधर भी आयरन है और इधर भी आयरन है। अब इतने, ठीक है, ये सारे क्या है, पार्टिकल्स क्या है, सेम है इनके एक नेचर में। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको हम प्योर बोल देंगे आयरन को, क्योंकि आयरन तो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ओके, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो प्योर सब्सटेंस होते हैं ना उनमें सिंगल टाइप के ही पार्टिकल्स होते हैं, उनमें किसी भी तरह की मिलावट तो होगी नहीं। अगर मिलावट हो जाएगी तो वो मिक्सचर हो जाएंगे। तो हम प्योर कब बोलेंगे, जब ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो मतलब प्योर जो सब्सटेंस होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल ही टाइप के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हीं को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अदरवाइज हम उनको फिर मिक्सचर्स बोलेंगे। ओके, इन अदर वर्ड्स ए सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। इन अदर वर्ड्स ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। हम दूसरे शब्दों में ऐसे बोलें तो मैटर के लिए जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर होता है। प्योर मतलब है सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का एक सिंगल फॉर्म, वो भी कौन सा, प्योर, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे अब प्योर कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अब हम जो हमारे चारों ओर देखते हैं ना, एक्चुअल में मैं आपको ऊपर बता रहा था ना, क्या होते हैं, मिक्सचर्स ही होते हैं, क्योंकि उनमें कई चीज़ें मिली हुई होती हैं, कई सारे कंपोनेंट्स मिले हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के, जैसे सी वाटर होता है आपका, है ना, आपका क्या है, सी वाटर है, आपके मिनरल्स होते हैं, सॉइल है ना, मिट्टी होती है, इसमें ये सब क्या है, ये सभी मिक्सचर्स होते हैं। ये क्या है, प्योर नहीं होती है। अब आप ऐसे लेके आए कि मिट्टी लेके आए, आप बोलते हो ताज़ा मिट्टी लेके आए, मतलब फ्रेश मिट्टी है, प्योर मिट्टी है। अरे प्योर मिट्टी नहीं होती है, मिट्टी तो क्या होती है, मिक्सचर्स होती है ना, तो प्योर कहाँ से होगी। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है ना आपकी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि मैटर जो होता है, वो जो मैटर होता है क्या होता है, या तो प्योर होता है या फिर इम्प्योर होता है। और जो प्योर मैटर होता है ना, चलिए मैं आपको बना के लिख के बताते हैं। चलिए देखिए, ये जो मैटर होता है या तो कैसे होता है आपका, प्योर होता है, या तो प्योर होता है, या फिर क्या होता है आपका
इम्प्योर होता है। क्या होता है? इम्प्योर होता है। ठीक है। अब ये जो प्योर मैटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, या प्योर जो मैटर होता है इसको हम सब्सटेंस बोलते हैं, या प्योर सब्सटेंस। मैटर की जो प्योर फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है। और वो जो सब्सटेंस होते हैं प्योर सब्सटेंस, ये जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं ये कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो एलिमेंट होता है और कंपाउंड होते हैं। और कौन से होते हैं? कंपाउंड होते हैं। तो मतलब जो आपके प्योर सब्सटेंस हैं वो या तो एलिमेंट होते हैं या फिर आपके कंपाउंड होते हैं। और अगर इम्प्योर की बात करें तो प्योर फॉर्म कौन सी होगी मैटर की? एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर फॉर्म्स की बात करें तो वो सब कौन से होते हैं? आपके मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके इम्प्योर होते हैं। ठीक है। मिक्सचर्स क्या होते हैं? सारे इम्प्योर होते हैं। और प्योर तो कौन से हैं आपके? केवल एलिमेंट और कंपाउंड। अब ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।